जय हिंद साथियों। भारत और सऊदी अरब के बीच अचानक शुरू हुआ तनाव पूरी दुनिया के लिए किसी भूचाल से कम नहीं है। दशकों से जो रिश्ता ऊर्जा, निवेश और प्रवासी भारतीयों पर टिका था, वो अब हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारत ने 48 घंटे में ऐसे ऐसे फैसले लिए जिनसे सऊदी अरब की नींदें उड़ गईं। भारत ने सबसे पहले हमला किया निवेश पर। सऊदी अरब की कंपनियां भारत में अरबों डॉलर लगाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन भारत ने एक झटके में सारे प्रोजेक्ट्स पे ब्रेक लगा दिया। नतीजा, सऊदी का कारोबार हिल गया। निवेशक डरने लगे कि अगर भारत से दूरी बनी तो उसका नुकसान कभी पूरा नहीं होगा। फिर भारत ने दूसरा और बड़ा कदम उठाया, रक्षा सहयोग रोकना। सऊदी को उम्मीद थी कि भारत के साथ रक्षा साझेदारी उसकी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय ताकत बढ़ाएगी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया अब कोई डिफेंस डील नहीं होगी। ये सिर्फ आर्थिक झटका नहीं था, बल्कि सऊदी की सुरक्षा पर सीधी चोट थी। भारत के द्वारा तीसरा सबसे बड़ा झटका जब भारत ने सऊदी के तेल खरीदने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। भारत सऊदी का तीसरा सबसे बड़ा ग्राहक था। अब भारत रूस, अमेरिका, ईरान और अफ्रीका से तेल सप्लाई लेगा। मतलब साफ है, भारत अब किसी देश की ब्लैकमेलिंग सहन नहीं करेगा। भारत यही नहीं रुका। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर उसने सऊदी को डिप्लोमेटिकली अलग थलग करना शुरू कर दिया। कई देशों ने सऊदी को चेतावनी दी, भारत से दुश्मनी मोल लेना भारी पड़ेगा। भारत ने सऊदी से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लिया। यानी अब व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों में सऊदी भारत की नजरों से पूरी तरह उतर चुका है। इस तनाव की असली वजह थी पाकिस्तान। सऊदी ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया और यहाँ तक कह दिया कि भारत का हमला पाकिस्तान पर नहीं, सऊदी पर माना जाएगा। यानी भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती। भारत भी अकेला नहीं था। रूस ने सस्ते तेल की सप्लाई का भरोसा दिया। इजराइल ने भी खुला समर्थन किया। मतलब सऊदी ने दुश्मनी मोल लेकर भारत ही नहीं बल्कि उसके सहयोगियों को भी नाराज कर दिया। भारत में जनता का गुस्सा भी फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट सऊदी ट्रेंड करने लगा और लोग सऊदी उत्पादों का बहिष्कार करने लगे। यह उस नए भारत की तस्वीर है जो अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है, अगर कोई देश हमारे खिलाफ खड़ा होगा तो उसका अंजाम सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक बर्बादी भी होगा। भारत की अगली चाल क्या होगी, इसका इंतजार अब पूरी दुनिया कर रही है। जय हिंद,